हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये हमारा थर्ड सीरीज़ है। अगर आपको 7 सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग LHS को लिखेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसका होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगेन सेट ऑफ रूल्स को याद करें। 7 सेट ऑफ रूल्स में हम लोग क्या करते थे, जब कॉट है तो साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। कॉसेक को भी साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन का इन्वर्स होता है, तो क्या हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। पाइथागोरन थ्योरम में था। फर्स्ट 7 सेट ऑफ रूल्स का फर्स्ट रूल है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 1 बचा। ठीक है, सिमिलरली अब अगर RHS को लेते हैं तो RHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे प्लस, सिंस वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो गया 1, तो क्या हो गया इज इक्वल टू LHS आ गया, तो क्या हो गया हेंस इट इज प्रूव्ड। तो डिग्री वाले क्वेश्चंस के लिए हमें इसका डिग्री वाला फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिखेंगे। ठीक है, LHS में जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। यहाँ पे हम लोग साइन और कॉस में चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सब कॉसेक स्क्वायर सब कॉसेक थीटा में ही है। ठीक है, हम लोग कॉसेक में ही है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि पहले LCM लेंगे तो हमारा काम बन सकता है, कुछ भी फॉर्मूलाज निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक थीटा माइनस 1 है, यानी a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ ये कॉसेक थीटा माइनस 1 इससे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा और ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, माइनस वाला टर्म बचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको मल्टीप्लाई ना करके इन दोनों टर्म से कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं।
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ ये माइनस इससे क्या होगा, इनटू होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है। अब नीचे है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिख देंगे, ओके। अब देखिए +1, +1 नहीं, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा +1 और ये +1, 2 बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग साइन और कॉस में इसे चेंज कर देंगे, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन का इन्वर्स हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई है कॉट स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसका डिवीज़न चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 2/cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा का इन्वर्स होता सेक थीटा होता, तो 2 इंटू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा RHS हो गया, RHS में यही लाना था, क्या हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर a -1 प्लस cosec स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 - 2 cos स्क्वायर a। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS को लिखेंगे, और यहाँ इस क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो tan और cosec और sec है, तो इन सब को सबसे पहले हम लोग को याद करना है सेकेंड सेट ऑफ रूल में, क्या 7 सेट ऑफ रूल में क्या था कि फर्स्ट तो आइडेंटिटीज़ को चेक करना है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ के बाद सेकंड हम लोग को जो भी टर्म है उसे साइन और कॉस में चेंज करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस में चेंज करते हैं। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, फिर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए -1, ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, प्लस कॉसिक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग, जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ चूंकि डिवीज़न में है तो पता है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए इन्वर्स करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, इसे ब्रैकेट में ही रखेंगे, प्लस सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, ठीक है, और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवीज़न चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये जो डिनोमिनेटर में जाएगा इसे हम ऊपर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। और नीचे देखेंगे यहाँ हम लोग RHS पे ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग को LHS में क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। RHS में हमको क्या लाना, ऊपर तो आ गया 1, नीचे में हमें सारा टर्म कॉस स्क्वायर में लाना है, ठीक है, कॉस में लाना। तो साइन को कॉस में हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या आ जाएगा हमारा आ गया RHS 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 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 प्लस होगा, माइनस का साइन होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। हमारा 4th क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन से ही हमें क्लियरली पता चल रहा है कि साइन और कॉस के फॉर्म में लाना। तो सबसे पहले हम लोग LHS को क्या करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस टाइन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ हम लोग LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ RHS में ध्यान देंगे कि कॉस के टर्म में है, तो सबसे पहले साइन को चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस को रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, साइन को हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ साइन को लेकर के बिना ब्रैकेट के रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस में आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, मतलब ये माइनस का माइनस रह जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ब्रैकेट देना है। तो क्या देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। अब क्या लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। अगर हम लोग यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते, अगर ब्रैकेट नहीं देते तो क्या हो जाता ये -1 ही रहता और ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहता, ये ब्रैकेट नहीं रहता तो ये प्लस माइनस क्या हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल आउट होके हमारा ऊपर में न्यूमरेटर में क्या बचता ओनली -1। तो कितना अंतर हो जाता है। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना होगा कि जब भी इस तरह के फार्मूलाज को सॉल्व करें तो माइनस साइन को अलग रखें। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें ब्रैकेट लेकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। बाद में जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये लोग अपना साइन चेंज हो जाएंगे। ना हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो हम लोग को सबसे पहले LHS को लिख लेना है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। अब सबसे पहला रूल यूज़ करते हुए अब हम लोग को टैन और कॉट को चेंज कर लेना है साइन और कॉस में। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा यहीं पे रहेगा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग LCM लेंगे, ठीक है, साइन थीटा को रहने देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ओके, प्लस
कॉस थीटा, अब यहाँ क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन में ये ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, पहले इनटू करेंगे, फिर से कॉमन तो लेना ही है, तो हम लोग इसी स्टेज पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, वरना सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सबके नीचे कॉस थीटा प्लस ये, फिर एलसीएम लेंगे, इसको भी सिमिलरली उसी तरह से करेंगे, फिर सब में से कॉमन लगाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग इसी स्टेज पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इन दोनों को हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं। इज इक्वल टू क्या लिख दिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अगर इसे हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये तो इससे ऑलरेडी इनटू होना ही है, साइन से भी इस वाले टर्म से भी होना है साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा इस वाले टर्म से होना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन और कॉस आ जाएगा, यहाँ भी कॉस और साइन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस क्या बच गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, देन अब हम लोग इस स्टेज पे इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ क्या आ गया, ये आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलरली सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग इस स्टेज पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट द न्यूमरेटर। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि सेक और कॉसेक के फॉर्म में लाना है, और यहाँ भी अगर इसको कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लोग चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा। अब हमारा ये RHS आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS हम लिखेंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है कि प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसके क्या क्या सेट ऑफ रूल्स है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। और ये हमारा इस तरह के क्वेश्चंस का, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस का ये हमारा 3rd एपिसोड है। आगे भी और सीरीज़ चलेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे वॉच कर सकते हैं। Thanks for watching my video. Bye.